हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट सेकंड कंटिन्यू कराते हैं। यूनिट सेकंड रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। रेक्टिफायर हम कंप्लीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेक्टिफायर हमारा कंप्लीट पूरा हो चुका है। फिर ट्रांजिस्टर हमारा चल रहा था। ट्रांजिस्टर के अंतर्गत भी हमने काफी कुछ आपको बता दिया है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है? ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम कैसा होता है? ट्रांजिस्टर के कितने विन्यास होते हैं या ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन कितने होते हैं? फर्स्ट होता है आपका कॉमन एमीटर, सेकंड होता है आपका कॉमन बेस, थर्ड होता है आपका कॉमन कलेक्टर। या बात करें हम फर्स्ट कॉमन बेस बोल लो सीबी, सेकंड कॉमन एमीटर सीई व थर्ड कॉमन कलेक्टर सीसी। तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वह हमारा ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात विभिन्न विन्यासों के संगत अवलाक्षणिक वक्र खींचना। जो जो हमारे विन्यास थे या कहे हम जो जो हमारे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन से, फर्स्ट था आपका कॉमन बेस, सेकंड था हमारा कॉमन इमीटर व थर्ड था हमारा कॉमन कलेक्टर। तो इनके संगत हमको कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व या कहें अवलाक्षणिक वक्र ड्रॉ करने हैं। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात करते हैं हम। द कर्व्स ड्रॉन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अर्थात ऐसे वक्र जो वोल्टता और धारा के मध्य खींचे जाते हैं वो अवलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। दीज आर मेनली ऑफ टू पार्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो कहानी थी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स क्या होते हैं? वोल्टता व धारा, या बोले हम करंट व वोल्टेज के मध्य जो वक्र ड्रॉ करते हैं, जो ग्राफ खींचते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जो हमारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है या कहें हमारा फर्स्ट अभिविन्यास है, वो है हमारा आधार वेनिस्ट आधार विन्यास। वेनिस्ट आधार विन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंतर्गत भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की जो डेफिनेशन आएगी वही आएगी बेटा कि द कर्व्स ड्रॉन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। देयर आर मेनली ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो बेटा सबसे पहले तो हम देखो जो हम पढ़ रहे हैं हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात वेनिस्ट आधार अभिविन्यास। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताया कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एनपीएन भी और पीएनपी। सबसे पहले बेटा डायग्राम बनाते हैं। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर विन्यास कौन सा है आपका, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है आपका? वेनिस्ट आधार, अर्थात मध्य में कौन रहेगा? बी। तो देखो बेटा ये तो हो गया हमारा बी, तो यहाँ क्या आएगा हमारा मीटर और यहाँ क्या आएगा बेटा कलेक्टर। आपको बताया एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो करंट की डायरेक्शन होती है देखो बेटा एन पी एन। एन का मतलब निकलना, अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रवेश करना। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की ओर। तो अब डायग्राम बनाते हैं बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो यह है हमारा जो विन्यास है कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर।
तो देखो बेटा ये जो जंक्शन है हमारे ईबी जंक्शन, और आपको पता है ईबी जंक्शन हमेशा कहाँ होती है, फॉरवर्ड वाइस, जबकि सीबी जंक्शन कहाँ होती है बेटा, रिवर्स वाइस में। तो ई ये हुआ हमारा एन, और ये बेटा पी, और ये बनेगा एन। ये जंक्शन कौन सी बेटा, ईवी जंक्शन, ये एन। तो एन किससे जुड़ेगा, फॉरवर्ड वाइस के अंतर्गत नेगेटिव से, जबकि पी किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। इधर देखो बेटा, इधर है हमारा वापस एन, लेकिन जंक्शन कौन सी बेटा, सीबी जंक्शन। और सीबी जंक्शन के अंतर्गत देखो ये जंक्शन कौन सी बेटा, सीबी जंक्शन। और सीबी जंक्शन कहाँ होती है बेटा, रिवर्स वाइस में। और रिवर्स वाइस के अंतर्गत क्या होता है, N4 पॉजिटिव व P4 नेगेटिव। तो ये जो हमारा N है कहां से जुड़ेगा, पॉजिटिव से, जबकि बचा क्या, P किससे कनेक्ट हो गया हमारा, नेगेटिव से। ये तो बेटा हमने बैटरी लगा दी BEE व BCC। इसको BEE क्यों बोला, क्योंकि ये किसकी है, एमिटर श्रेणी की बैटरी। इसको BCC क्यों किसकी है, कलेक्टर श्रेणी की बैटरी। अब लगाते हैं बेटा, ईबी जंक्शन केस में होती है बेटा फॉरवर्ड वाइस में। तो फॉरवर्ड वाइस के अंतर्गत जो करंट की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, किसकी तुलना में, रिवर्स वाइस की तुलना में। तो इसलिए यहाँ जो अमीटर लगाएंगे इसको बोलते हैं हम मिली अमीटर। जबकि रिवर्स वाइस में जो अमीटर उपयोग करेंगे हम उसको उपयोग करते हैं बेटा माइक्रोमीटर। बिकॉज रिवर्स वाइस में फॉरवर्ड वाइस की तुलना में जो करंट की वैल्यू होती है वो लो होती है, अर्थात फर्स्ट वाइस में अग्र वाइस की तुलना में धारा का मान कम होता है। देखो बेटा इसके भी आप हम इसके चिन्ह शो करें तो ये बैटरी का नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर का नेगेटिव। ये नेगेटिव तो ये वाला सिरा क्या हो गया बेटा हमारा पॉजिटिव। इसी प्रकार ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, तो ये अमीटर का कौन सा सिरा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव सिरा। तो ये बच्चा सिरा कौन सा हो जाएगा, मीटर का नेगेटिव सिरा। अब ये वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, वोल्ट का नापने के लिए क्या लगाएंगे हम, वोल्ट मीटर। तो देखो बेटा ये अमीटर का नेगेटिव कहां जाएगा, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कहां जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव से। इसी प्रकार अमीटर का पॉजिटिव कहां जाएगा, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव कहां जाएगा, बैटरी के नेगेटिव से। ये बना बेटा हमारा कंप्लीट डायग्राम कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब शो करते हैं करंट की डायरेक्शन, कि कौन सी करंट बाहर निकलेगी, कौन सी करंट अंदर जाएगी या किधर होगी। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जंक्शन कितनी होती है, दो जंक्शन, और दोनों जंक्शनों के अंतर्गत एक जंक्शन होती है हमारी ईबी जंक्शन, सेकंड जंक्शन होती है हमारी सीबी जंक्शन। तो ये देखो बेटा ये जो ईबी जंक्शन है, ये जो जंक्शन है हमारी ईबी, ईबी जंक्शन हमेशा कहाँ होती है बेटा, फॉरवर्ड वाइस में। फॉरवर्ड वाइस का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां तक होती है बेटा, पी से एन की ओर। ये एन है, ये पी है, और ये क्या है बेटा हमारा एन। तो फॉरवर्ड वाइस के अंतर्गत डायरेक्शन कहाँ होगी, पी से एन की ओर। और अभी मैंने आपको एक बात और बताई थी, एन पिन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की ओर। तो ये बाहर, अर्थात ये जो जब यहां से बाहर निकलेगी तो यहाँ करंट कौन सा हो रहा है, ई का मतलब इमीटर, अर्थात आई ई करंट कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। तो ये आई बी करंट कहाँ आएगा बेटा, अंदर की ओर। इधर देखो बेटा जंक्शन कौन सी, सीबी, और सीबी जंक्शन के अंतर्गत जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, एन से पी की ओर। तो ये एन ये पी, तो आईसी करंट कहां आएगा, अंदर आएगा। अर्थात कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आईबी करंट अंदर जाएगा, आईसी करंट अंदर जाएगा, जबकि आई करंट कहां आएगा, बाहर की ओर। तो ये तो थे बेटा डायग्राम और डायरेक्शन, कौन सा करंट बाहर गया, कौन सा करंट अंदर गया। अब बात करते हैं, आपको पहले ही बता दिया कि कौन सी धारा पॉजिटिव होगी, कौन सी धारा नेगेटिव होगी। तो जो करंट ट्रांजिस्टर में प्रवेश करती है वो तो होगी बेटा पॉजिटिव, और जो करंट ट्रांजिस्टर से बाहर निकलती है वो होगी नेगेटिव।
अर्थात यदि कोई करंट ट्रांजिस्टर के अंतर्गत प्रवेश कर रहा है तो वो तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और यदि कोई करंट ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो देखो अभी बताया प्रवेश कौन सा कर रहा है हमारा, आईवी करंट, अर्थात आईवी करंट क्या होगा, पॉजिटिव। कौन सा करंट प्रवेश कर रहा है, आईसी करंट, तो आईसी करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार कौन सा करंट बाहर निकल रहा है, आई करंट, तो आई करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आई नेगेटिव होगा, आई भी पॉजिटिव होगा, आईसी पॉजिटिव होगा। समझ में आया। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो करंट बाहर निकल रहा है वो तो होता है बेटा नेगेटिव, और जो करंट अंदर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब वोल्टेज की बात करते हैं। देखो बेटा ये बी वोल्ट था, ये वोल्टेज बी और ये वोल्टेज कौन सी, सीबी। बी नाम क्यों, ये ई पॉइंट ये बी पॉइंट, तो क्या नाम हो गया, बी सी बी, सी पॉइंट बी पॉइंट, या सी टर्मिनल बी टर्मिनल, तो बी सी बी। आपको बताया था कि यदि कोई वोल्टता पॉजिटिव होगी कब, यदि उसका ऊपरी सिरा ग्राउंड के सापेक्ष क्या है, पॉजिटिव। तो देखो बेटा इसका ऊपरी सिरा क्या है, नेगेटिव। तो ये बी जो वोल्टता है वो तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। जबकि बीसीबी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इसका ऊपरी सिरा कैसा है, ग्राउंड के सापेक्ष कैसा है, पॉजिटिव। अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत जो बीईबी वोल्टता है वो तो नेगेटिव होगी, जबकि बीसीबी वोल्टता है वो पॉजिटिव होगी। आई करंट नेगेटिव होगा, आईवी करंट पॉजिटिव होगा, आईसी करंट पॉजिटिव होगा। ये तो बेटा हमारा डायग्राम था एनपीएन ट्रांजिस्टर का। अब बनाते हैं हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो ये हमारा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हो गया बेटा हमारा ई, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया सी। ये पी और ये एन और ये पी। देखो बेटा जंक्शन कौन सी, ईवी जंक्शन। ईवी जंक्शन कहाँ होती है, हमेशा फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस का मतलब होगा पी फोर पॉजिटिव, एन फोर नेगेटिव। जबकि रिवर्स वाइस का मतलब क्या होता है, एन फोर पॉजिटिव, पी फोर नेगेटिव। तो ये पी किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, तो एन किससे हो जाएगा, नेगेटिव से। इसी प्रकार देखो बेटा सीबी जंक्शन, सीबी जंक्शन कहाँ होती है, रिवर्स वाइस। तो रिवर्स वाइस का मतलब क्या होता है, एन फोर पॉजिटिव, पी फोर नेगेटिव। तो ये पी जुड़ा हमारा नेगेटिव से, और ये किससे जुड़ा हमारा, पॉजिटिव से। ये हुआ बेटा हमारा कि बैटरी कनेक्ट कैसे की हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंतर्गत। इधर बेटा वही देखो बेटा कौन सी जंक्शन है हमारी, ईबी जंक्शन। ईबी जंक्शन कहां होती है, फॉरवर्ड वाइस में। तो यहां उपयोग करेंगे हम मिली अमीटर का, जबकि यहां उपयोग करेंगे हम माइक्रो अमीटर का। बिकॉज क्योंकि रिवर्स वाइस के अंतर्गत करंट की वैल्यू लो होती है, फॉरवर्ड वाइस के अंतर्गत करंट की वैल्यू हाई होती है। अर्थात अग्र वाइस में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, पश्च वाइस में करंट की वैल्यू कम होगी। तो ये मिली मीटर जोड़ दिया, और ये हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। देखो ये ई और ये बी, तो ये बी, ये सी और ये बी, ये क्या हो गया, बीसीबी। सेम जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर का बनाया था, सेम ऐसी डायग्राम किसका हो गया हमारा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। लेकिन अंतर किसका आएगा यहाँ पर बेटा, बैटरी के टर्मिनल का। क्योंकि यहां क्या है हमारा, पी एन पी, वो क्या था हमारा, एन पी एन। ईबी जंक्शन कहां होती है, हमेशा याद रखना बेटा, ईबी जंक्शन हमेशा कहां कनेक्ट करनी है हमको डायग्राम में, फॉरवर्ड वाइस के अंतर्गत। जबकि सीबी जंक्शन कनेक्ट करनी है हमको रिवर्स वाइस के अंतर्गत। अब देखो ये पॉजिटिव बेटा, तो ये जो मिली एमीटर का सिरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये जब नेगेटिव, तो ये वोल्ट मीटर का सिरा कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये क्या बचा बेटा, पॉजिटिव। इधर देखो ऊपर वाला क्या सिरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा बेटा,
नेगेटिव। ये डायग्राम बेटा वापस देखो एक बार। ये जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है हमने यहाँ पर, ये वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट होगा, ये वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट होगा, ऐसे ही ये वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट होगा। ये जो वोल्ट मीटर जुड़ रहा है ये यहाँ कनेक्ट नहीं करना है आपको, ऐसे ही ये वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट नहीं करना है। तो ये जिस वोल्ट मीटर का नाम क्या होगा, वी ई टर्मिनल, बी टर्मिनल, तो इसका नाम हो जाएगा वी ई वी। इस वोल्ट मीटर का नाम क्या हो जाएगा बेटा, वी सी वी। देखो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ऐसे ही ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। अर्थात पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंतर्गत, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत क्या मिला था हमारा, वीईवी कैसा था, नेगेटिव, जबकि वीसीवी कैसा था, पॉजिटिव। एवं करंट की बात की तो हमने, अब देखो करंट की बात, डायरेक्शन बात कर लेते हैं। संधि कौन सी, जंक्शन कौन सी, ईबी जंक्शन। ईबी जंक्शन के अंतर्गत फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, पी से एन की तरफ। अर्थात ये जो आई करंट है ये कहां जाएगा, अंदर, तो आई बी करंट कहां निकलेगा, बाहर। एन से पी की तरफ, तो आईसी करंट कहां जाएगा, बाहर। और आपको बताया जो करंट ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करेगा वो पॉजिटिव होगा और जो बाहर निकलेगा वो नेगेटिव होगा। अर्थात आई ई बराबर तो क्या होगा, पॉजिटिव, आई वी नेगेटिव, आई सी नेगेटिव। वोल्टता की बात करें तो बीईबी पॉजिटिव, जबकि बीसीबी नेगेटिव। और एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत क्या था, आईई करंट तो क्या था, नेगेटिव, और आईई और आईसी करंट कैसे थे, पॉजिटिव। जबकि बीएबी वोल्टता कैसी थी, नेगेटिव, बीसी वोल्टता कैसी थी, पॉजिटिव। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में बीईबी वोल्टता पॉजिटिव, बीसीबी वोल्टता नेगेटिव। अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंतर्गत वोल्टता और धारा के चिन्ह परस्पर कैसे रहते हैं, विपरीत रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत जो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की ओर, ट्रांजिस्टर से बाहर की ओर। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा ट्रांजिस्टर के अंदर होती है। और जंक्शन होती है ईबी जंक्शन, वो कनेक्ट करनी होती है बेटा हमको फॉरवर्ड वाइज, जबकि सीबी जंक्शन कनेक्ट करनी होती है बेटा हमको रिवर्स वाइज। तो ये तो हमने बेटा बनाए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात ओवेनिस्ट आधार विन्यास के लिए ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हम कि जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, अर्थात इनपुट क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या थे, वोल्टता एवं धारा के मध्य खींचे गए वक्र ही क्या कहलाते हैं, हमारे अभिलाक्षणिक वक्र, या क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो सबसे पहले है बेटा हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। द कर्व्स ड्रॉन बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट by keeping the output voltage constant is called the input characteristic curve। अर्थात आउटपुट वोल्टता या कहें निर्गत वोल्टता को स्थिर रखते हुए, निवेशी वोल्टता को स्थिर रखते, निर्गत वोल्टता को, आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या होगा बेटा, निर्गत, निर्गत वोल्टता को स्थिर रखते हुए निवेशी वोल्टता एवं निवेशी धारा के मध्य खींचे गए वक्र ही क्या कहलाते हैं, हमारे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, या बोले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो बेटा देखो इस डायग्राम के अंतर्गत जो निर्गत वोल्ट, निवेशी वोल्टता क्या होगी, बीएबी, व निवेशी धारा क्या होगी, आईई, एवं निर्गत वोल्टता क्या होगी बेटा, वीसीबी, व निर्गत धारा क्या होगी, आईसी। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा बेटा,
निवेशी बोल्टता अर्थात बीसीबी को तो हम कांस्टेंट रखें और बीईबी और आईई के मध्य हम ग्राफ खींचे या वक्र ड्रॉ करें तो जो हमारा वक्र बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व। देखो बेटा ये है हमारा बीबीई, देखो बीसीबी हमने स्थिर रखा, ये बीबीई या बोल रहे हम इसको बी ईबी, और इधर क्या है बेटा हमारा आईसी। तो आईसी और बीईबी के बीईबी वी के मध्य क्या खींचे हम, वक्र खींच रहे हैं। कब, सबसे पहले हमने रखा बेटा कि बीसीबी हमारा फिक्स है कितना 0 वोल्ट, उसके बाद हमने तो ये हमें ग्राफ प्राप्त होगा। उसके बाद बीसीबी रखा हमने 8 वोल्ट पर, ये डायग्राम प्राप्त हुआ। उसके बाद बीसीबी 18 वोल्ट पर, तो ये डायग्राम प्राप्त हुआ। तो उपरोक्त ग्राफ से बेटा क्या स्पष्ट हो रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव curves that increasing the value of input voltage VEV, increasing the value of input current IE almost linearly, and for a fixed value of input voltage VEB 0.2 से 0.4 volt the input current IE is 0. This voltage is called threshold voltage या कट इन वोल्टेज। अर्थात उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि जब हम बीसीबी को स्थिर रखते हैं और बीईबी का मान बढ़ाते हैं तो आई का मान बढ़ता है, ये हमारा आई ए। जब बीईबी को बढ़ा रहे हैं तो किसका मान बढ़ रहा है, बीईबी का मान बढ़ाने पर जैसे जैसे हम बीईबी का मान बढ़ाएंगे तो जो करंट का मान है वो रेखीय रूप से ऐसे बढ़ रहा है, लगभग रेखीय रूप से बढ़ता जाता है। लेकिन बीईबी के निश्चित मान के लिए देखो बीसीबी, ये बीईबी का निश्चित मान, और निश्चित मान कितना 0.2 वोल्ट से 0.4 वोल्ट। देखो यहां से लेके यहां तक ये आई का मान क्या है 0। तो बीईबी के निश्चित मान के लिए, और वो निश्चित मान कितना होता है बेटा 0.2 वोल्ट से 0.4 वोल्ट के लिए जो धारा है आई उसका मान क्या है बेटा 0। और इस निश्चित मान को ही हम देहली वोल्टता या प्रारंभिक वोल्टता कहते हैं। तो ये होता है बेटा हमारा उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निर्गत अवलाक्षणिक वक्र। सेकंड पढ़ेंगे बेटा हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अर्थात निर्गत अवलाक्षणिक वक्र। फर्स्ट था हमारा निवेशी अवलाक्षणिक वक्र और सेकंड है हमारा निर्गत अवलाक्षणिक वक्र। तो द कर्व्स ड्रॉन बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज VCV and the output current IC while keeping the input current IE fixed are called output characteristics curve। अर्थात यहां क्या है, वहां क्या था कि आउटपुट वोल्टेज को तो क्या करना था, हमको नियत रखना था या फिक्स रखना था, और किसके मध्य वक्र ड्रॉ करना था, आउटपुट करंट एवं इनपुट वोल्टेज। जबकि यहां क्या हो रहा है बेटा कि इनपुट करंट को तो, इनपुट करंट क्या है हमारा IE, इनपुट करंट को तो क्या करना है फिक्स करना है, और आउटपुट वोल्टेज BCB एवं आउटपुट करंट IC के मध्य क्या करना है बेटा वक्र ड्रॉ करना है। तो जो वक्र या जो ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाता है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अर्थात अर्थात क्या होगा कि निर्गत धारा, निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा के मध्य वक्र खींचना है। कब, जब निवेशी धारा आई को क्या करें फिक्स। तो जो ग्राफ बनेगा वो कहलाएगा हमारा निर्गत अवलाक्षणिक वक्र। दीज कर्व आर ऑब्टेन्ड एज फॉलो, अर्थात इस वक्र के मुख्यतया निम्न 3 भाग होते हैं। ये वक्र मुख्यतया निम्न प्रकार के होते हैं। दीज कर्व मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स। इस वक्र के मुख्यतया निम्न 3 भाग होते हैं। फर्स्ट एक्टिव रीजन,
सेकंड कट ऑफ रीजन, थर्ड सैचुरेशन रीजन। अर्थात फर्स्ट हमारा एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्या होता है बेटा, कि दिस एरिया कर्व, एक्टिव रीजन बोल लो या क्या बोल लो बेटा, सक्रिय क्षेत्र। सेकंड है कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन या अंतक क्षेत्र। एवं थर्ड है हमारा सैचुरेशन रीजन या सैचुरेशन रीजन या बोल लो क्या बोले बेटा इसको, संतृप्त क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव रीजन। द एरिया ऑफ कर्व इन विच द वैल्यू ऑफ करंट IC increased by increasing the voltage VCB निर्गत अवलाचक वक्रों का वह क्षेत्र जिसमें वोल्टता BCB को बढ़ाने पर धारा IC का मान नियत प्राप्त होता है। द एरिया ऑफ कर्व इन विच द वैल्यू ऑफ करंट IC इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज VCB। अर्थात निर्गत अवलाचक वक्रों का वह क्षेत्र जिसमें वोल्टता BCB को बढ़ाने पर जो धारा IC है उसका मान कैसा हो, नियत प्राप्त होता हो, वो क्या कहलाता है हमारा एक्टिव रीजन। इन दिस रीजन अमीटर जंक्शन कौन सी होगी बेटा, EB इज फॉरवर्ड वाइस एंड कलेक्टर जंक्शन CB इज रिवर्स वाइस। अर्थात इस क्षेत्र में जो EB संधि होती है वो अग्रवाइस, जबकि जो CB संधि होती है वो कैसी होगी बेटा, पश्चवाइस। द कर्व्स इन दिस रीजन आर पैरेलल टू ईच अदर। अर्थात इस क्षेत्र में जो ग्राफ प्राप्त, जो वक्र प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे कैसे होते हैं, समांतर। इन दिस रीजन द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर फाउंड इन IE एंड IC। इस क्षेत्र में IE एवं IC के मध्य जो संबंध प्राप्त होता है वो होता है IC बराबर IE। कौन से क्षेत्र में बेटा, सक्रिय क्षेत्र में या एक्टिव रीजन में। तो एक्टिव रीजन क्या था, ऐसा क्षेत्र जिसमें BCB को बढ़ाने पर धारा IC का मान कैसा हो, नियत प्राप्त हो। देखो बेटा यहां ये जो क्षेत्र आपको हो रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू ब्लू कलर का हो रहा है ये कहलाता है हमारा एक्टिव रीजन। क्योंकि इस रीजन में देखो इधर से BCB का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट IC का मान क्या हो रहा है, नियत। प्रत्येक वक्र एक दूसरे कैसे होते हैं बेटा, समांतर होते हैं। ये नियत देखो, बढ़ाया BCB की वैल्यू बढ़ाई, IC का मान नियत। और ये कैसे होते हैं, समांतर। तो ये जो वक्र आपको शो हो रहा है या ये जो रीजन आपको शो हो रहा है ये कहलाता है हमारा एक्टिव रीजन। और इस रीजन के अंतर्गत करंट IE और IC के मध्य जो रिलेशन होता है वो होता है IE इज इक्वल IC। नेक्स्ट है हमारा कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या होता है बेटा, कट ऑफ रीजन अंतक क्षेत्र। द एरिया बिटवीन द कर्व IE इक्वल 0 एंड द VCB एक्सिस इज कॉल्ड द कट ऑफ रीजन। अर्थात वक्र IE बराबर 0 तथा BCB अक्ष के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो अंतक क्षेत्र कहलाता है। वक्र IE बराबर 0 जहां IE का मान क्या हो, 0, और BCB एक्सिस के जो मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है हमारा अंतक क्षेत्र। इन दिस रीजन बोथ जंक्शन आर रिवर्स वाइस। अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत दोनों जंक्शन, बोथ जंक्शन का मतलब जंक्शन कितने प्रकार के, दो जंक्शन, EB जंक्शन CB जंक्शन, तो दोनों के दोनों जंक्शन कैसे होते हैं बेटा, रिवर्स वाइस या फर्स्ट वाइस। ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ IC इज वेरी लो। दोनों के दोनों जंक्शन रिवर्स वाइस होते हैं, इसी के कारण जो IC का जो मान है वो बहुत कम होता है। देखो बेटा ये जो यहां से लेके ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये जो हमारा रीजन है ये कहलाता है हमारा कट ऑफ रीजन। क्या बताया था कट ऑफ रीजन क्या था, IE बराबर 0 एंड VCB एक्सिस के जो मध्य का जो बिटवीन जो कर्व है वही क्या कहलाता है हमारा जो रीजन है, कट ऑफ रीजन। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेशन
रीजन। तो सैचुरेशन रीजन क्या होता है बेटा? सैचुरेशन रीजन संतृप्त क्षेत्र। द joining the point of the curves after saturation region या संतृप्त रीजन। सैचुरेशन रीजन होता है वो बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। द joining of the point of the curve after which the increase in current IC stop, अर्थात निर्गत अवलास्टिक वक्रों के उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिनके पश्चात वक्र बीसीबी अक्ष के समांतर हो जाते हैं। समांतर कब होंगे? जब आईसी के मान में क्या होगी? वृद्धि है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो अर्थात वक्रों के उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, देखो द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व्स आफ्टर विच द इंक्रीज इन करंट आईसी स्टॉप, वक्रों के उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके पश्चात धारा आईसी में वृद्धि रुक जाती है, या कहे हम वक्रों के उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कैसी हो जाती है? पैरेलल, समांतर हो जाती है। जब वो रेखा समांतर होंगी तो तभी तो हमारे करंट में वो क्या होगी? वृद्धि रुक जाएगी। एंड द एरिया बिटवीन द आईसी एक्सिस इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन। आईसी एक्सिस एंड जो आईसी एक्सिस और जहां उसके बाद जो आईसी का मान में क्या हो रही है? वृद्धि रुक जा रही है, उसके जो मध्य का जो क्षेत्र होता है वही कहलाता है हमारा सैचुरेशन रीजन। तो देखो बेटा, ये जो आपको इस वक्र के अंतर्गत, इस रीजन के अंतर्गत जो ये जो रीजन आपको शो हो रहा है, ये वाला, ये कहलाता है हमारा सैचुरेशन रीजन। या क्या कहे? बीसीबी बराबर 0 द आर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन एंड एवं आई बराबर 0 इज कॉल्ड द सैचुरेशन 0। अर्थात VCB बराबर 0 अक्ष के वाई ओर और IE बराबर 0 के ऊपर का जो क्षेत्र है वही कहलाता है हमारा सैचुरेशन रीजन। इन दिस रीजन बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइस, अर्थात इस क्षेत्र में दोनों संधि कौन कौन सी बेटा? दो बिल्ली। कौन कौन सी बिल्ली? एक ईबी बिल्ली, सीबी बिल्ली। ईबी संधि और सीबी संधि दोनों के दोनों कैसी होंगी? इसमें फॉरवर्ड वाइस, अर्थात अग्रवाइस। तो ये तो बेटा हमारा कंप्लीट होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात वेनिस्ट आधार अभिविन्यास। नेक्स्ट है हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बेटा सभी के सभी लाइव आया करो, है ना? सभी लाइव क्लास लिया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम हो कि लाइव क्लास लेते ही नहीं हो। नहीं तो हम आपकी क्लास कल से स्टॉप कर देंगे।